आई नो कि दिस इज समथिंग रियल जो हो चुका है। आसमा जहांगीर ने ये इसका केस लड़ा है। वी वर वेरी हैप्पी कि इस टॉपिक पे हमने प्ले परफॉर्म किया। बट ये कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन करूँ और मैं भी थिएटर करूँ ना। अच्छा, so it's interesting कि आपने चले आप लॉयर हैं, हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड। आई हैव टू ऐड दिस बिकॉज अ फ्यू पीपल कैन से दिस। एंड देन आपने थिएट्रिक्स कोर्ट रूम में भी एक्सपीरियंस कर लिया, आपने स्टेज पे भी कर लिया। तो अजोका में जो आपका पहला मेजर रोल था वो सायरा और मायरा का था, जो अस्मा जहांगीर फाउंडेशन की तरफ से अजोका ने करवाया था। उसमें भी खैर उसकी स्टोरी भी ऐसी है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ लीगैलिटीज इन इट, और वो जो परफॉर्मेंस थी वो अस्मा जहांगीर फाउंडेशन के जो लॉयर्स हैं सारे, उनके सामने वो आपकी ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वॉज इट आयरनी एट इट्स बेस्ट? यस, अब जैसे ये था कि कोर्ट रूम में जो था वो थिएटर हो रहा था तो थिएटर में फिर ये कि लॉ और कोर्ट और वो सारा वो आ गया, तो वो एक ओवरलैप सा था, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। और बीइंग अ लॉयर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, मतलब वो तो खैर सभी को है, लेकिन ये कि बीइंग पार्ट ऑफ द लीगल कम्युनिटी इज वेल, तो आसमा जहांगीर इज उस तरह का फिगर कि हमारे लिए बड़ा वो ऑ इंस्पायरिंग एंड इस तरह की वो पर्सनालिटी जिन्होंने कुछ किया फॉर द कंट्री, फॉर वुमेन, तो एक बड़ी रिस्पेक्ट है। और मुझे बड़ा वो एक ऑनर वाली फीलिंग थी कि मैं एक प्ले में काम कर रही हूँ जो उनके बारे में, एंड इट वाज अबाउट 2 रियल केसेस ऑफ आसमा जहांगीर, और आई वाज प्लेइंग उसमें से एक केस में जो जिसका केस था लाइक सायरा और मायरा, सब उसमें मैं सायरा का पार्ट प्ले कर रही हूँ। एंड आई नो कि दिस इज समथिंग रियल जो हो चुका है। आसमा जहांगीर ने ये इसका केस लड़ा है, तो वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग थी कि एक वो बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग एन एक्टर, वो दोनों चीज़ें ओवरलैप हो रही थी और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया करना, और मुझे बड़ा एक अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था। तो उसका जो ऑडियंस से फीडबैक आया आपको, क्योंकि थिएटर की खूबसूरती ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक आ रहा होता है। अगर कोई सीन अच्छा लगे ऑडियंस को तो वो तालियां बजाते हैं, कुछ फनी लगे तो वो हंस देते हैं, कुछ बुरा लगे तो ओह, रिएक्शंस आपको फौरन फौरन आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब आप प्ले को ख़त्म करते हैं तो ऑडियंस में से लोग चल के आते हैं उन कैरेक्टर्स के पास, उन एक्टर्स के पास, कि आपने ये जो किया बहुत अच्छा था, ये था। तो सायरा और मायरा करने के बाद आपके पास वकील आए फीडबैक देने, और अगर आए तो उन्होंने क्या कहा? यस, अच्छा, इसकी हमने मल्टीपल परफॉर्मेंसेस की थी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तो एक इसमें बल्कि एक परफॉर्मेंस थी जो जजेस के लिए ही थी, वहाँ पे लाइक सारे जजेस थे, तो वो एक डिफरेंट नज़र से देख रहे थे, मतलब वो ज़्यादा आसमा जहांगीर वाले उससे पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर देयर, तो उन्होंने इसको डिफरेंट तरह एंजॉय किया। यानी कि जो फीडबैक आता था जो बाकी परफॉर्मेंस थे उसमें, बाकी परफॉर्मेंसेस में उसी तरह था जैसे हम और प्लेस करते हैं कि पीपल आर कमिंग अप टू यू, दे अप्रिशिएटिंग योर परफॉर्मेंस, बट इसमें वो एक चीज़ थी कि जैसे ये उनकी चीज़ है और उनके लिए परफॉर्म हो रही है, तो दे रियली एंजॉयड इट, और उन्होंने बहुत उस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि वी वर वेरी हैप्पी कि इस टॉपिक पे हमने प्ले परफॉर्म किया। तो वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना। आपको तब लगा कि आप फुल सर्कल आई हैं? वाज इट अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर यू? फुल सर्कल मोमेंट के एज इन law and then acting, and then first you were like fighting a case, let's say the judge was already convinced but you still वो theatrics से कोर्ट रूम में और फिर स्टेज के सामने, तो एक फुल सर्कल आप आई। आपको ऐसा लगा? यस, वही वाली फीलिंग है कि वो दोनों चीजें चल रही हैं कि लॉ किया, फिर थिएटर, उसमें थिएटर में लॉ है, लॉ में थिएटर है और फिर ये कि उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करना, कि मैं एज एन एक्टर वहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन ये कि मेरी लीगल कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मुझे देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं एज एन एक्टर। तो वहाँ पे बल्कि जस्टिस आयशा भी आई हुई थी, एंड आई हैड वर्कड विद हर एट वन पॉइंट इन टाइम। मैंने जो अपनी शुरुआत की थी, तो हमारी लॉ फर्म थी रिजवीसा फेबियन एंजल, तो वहाँ पे शी वाज अ पार्टनर और मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत काम किया था, बट वी वर बेस्ड इन डिफरेंट सिटीज, तो आई हैवंट वर्कड विद हर दैट मच। तो वो वहाँ पे मुझे देख रही थी, जस्ट लाइक ओह यू आर एक्टिंग नाउ, ऐसा क्या प्रोफेशनली दिस टाइम। तो वो बड़ी मजेदार सी फीलिंग थी कि कहाँ से शुरू करके कहाँ, और फिर ये कि वो दोनों चीजें जो है वो मिक्स सी हुई और आप दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मजेदार एक्सपीरियंस था।
सो अजोका इंस्टीट्यूट के आर्ट ऑफ एक्टिंग कोर्स तक आप कैसे पहुंची? लाइक दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर फॉर्मल एक्टिंग जर्नी. तो वहां तक आप कैसे पहुंची? क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था, आप मेरे ख्याल से आर्ट ऑफ एक्टिंग का दूसरा बैच थी या तीसरा बैच दूसरा थी, या है तीसरा, ना? यस, मुझे भी ये याद पड़ तो रहा है। तब बहुत रीसेंट था. निर्वाण ने उसी वक्त क्लियरली शुरू किया था, और तब निर्वाण के लिए भी ऐसा एक्सपीरियंस था कि निर्वाण भी स्टूडेंट से उतना ही सीख रहा था जितना वो उससे सीख रहे थे, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था. तो दो दो पार्ट्स हैं सवाल के कि आप पहुंची कैसे इस कोर्स तक. दूसरा, आपने इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया कि मैं यहाँ पे एक्टिंग सीख सकती हूँ, वो भी एज अ सेकंड बैच ओनली. अच्छा, आई गॉट टू नो अबाउट इट इत्तेफाक से, कि ऐसा नहीं था कि आई वाज लुकिंग फॉर अ कोर्स लाइक दैट, और या मुझे किसी ने बताया हो. बस जैसे एक वो आपकी किस्मत में होता है ना कि मुझे आज यहाँ पे होना था, तो दैट वाज बस एक इत्तेफाक से एक चीज़ हो गई कि आई थिंक आई सॉ कोई पोस्ट देखी, कुछ इस तरह देखा, मुझे तब ठीक से याद भी नहीं है, कि बस जैसे कोई इट वाजंट ऑन द कार्ड, इट वाजंट पार्ट ऑफ द प्लान, लेकिन ये कि बस आई केम अक्रॉस समथिंग कि अच्छा ये हो रहा है कोर्स ना, इंटरेस्टिंग, अच्छा 3 मंथ्स का कोर्स है, नाइस. अजोका कहाँ, मैंने नाम भी सुना हुआ था, ऑब्वियसली एक नाम है, इतने अरसे से चल रहा है, तो मुझे पता था. बट ये कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन करूँ, मैं भी थिएटर करूँ ना. मुझे शौक था, लेकिन बस जैसे लाइफ अब एक दूसरी तरफ लॉ है और दूसरी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, तो मुझे जैसे उस तरह से माइंड में नहीं आया कि मैं ये करूँ. तो जब वो मैंने देखा तो मैंने कहा चलो लेट मी जॉइन दिस इज गोइंग टू बी फन. तो बस फिर ज्वाइन किया, और वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना मजा आया करके. आई मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स जो आज तक मेरे साथ हैं ऑल दीज इयर्स. और फिर ये कि जो कुछ सीखा वो मुझे आज तक हेल्प कर रहा है कि आई नो कि थिएटर में क्या करना होता है, थिएटर और स्क्रीन में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें. और हमें जिस तरह की एक्सरसाइजेस कराई गई हैं कि जिसमें हम जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं थिएटर के लिए, कि स्पॉन्टेनियस कैसे होना है, इम्प्रोवाइज कैसे करना है, अपनी आवाज़ कैसे पहुंचानी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस, तो वो सारी चीज़ें, और टीम के साथ कैसे काम करना है आपकी जो बाकी कास्ट है, बिकॉज वो तो इट्स टीम वर्क ना, तो वो एक बॉन्डिंग और आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, एक दूसरे को कवर करना, कोई कुछ भूल जाए, एक दूसरे को उनका पार्ट करने में उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें और मच मोर देन दैट, मतलब these are some things जो मेरे जहन में है. बट देयर इज अ लॉट दैट आई लर्नड इन दोज 3 months. और बस इस तरह से फिर वो ट्रस्ट करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इट्स सच अ बिग नेम माशाल्लाह, कि मैंने सारा सुन रखा था, और आई न्यू आई वाज इन गुड हैंड्स.